कंवल शोजब साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कंवल, थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ज़रा मैं आपसे बात करना चाह रही थी। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने गालिबन 2 दिन की मोहलत मांग ली अपोजिशन को जवाब देने के लिए। मोनिस इलाही साहब ने तो वज़ीर आज़म के सामने तसल्ली करवा दी थी, लेकिन ये परवेज़ इलाही साहब का तरीक़ाकार ज़रा कुछ समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म साहब मिलने जाते हैं, वो खुद किसी इस्लामाबाद की मीटिंग में चले जाते हैं, अलबत्ता अपोजिशन से 5 मुलाकातें 1 महीने के अंदर अंदर कर लेते हैं। तो अगर उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया 2 दिन के बाद परवेज़ इलाही साहब ने, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारे एलाइज हैं वो फ्री हैं, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और हम उनको डिक्टेशन तो नहीं देते। हमारे साथ वो जम के खड़े हैं। अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलेंगे। अब 2 दिन का उन्होंने उनसे टाइम लिया है या कोई और बात की है, इसका मुझे नहीं है, वो तो उन्हीं का ही कोई स्पोक्स पर्सन बता सकता है। लेकिन जहां तक जो बाकी दौड़े लगी हुई हैं, मैं उस पर अगर मुझे इजाजत दें किरण, तो मैं उस पर जरूर बात करना चाह रही हूँ। जो पीडीएम की इस वक्त सरबराही जरदारी साहब को दी गई है और बड़ी माशाल्लाह उनकी मैंने देखा है दौड़े लगी हुई। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर कमेंट कर दूं। जी 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 जी। पहले तो मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि माशाल्लाह ये जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म का जो एक मूवमेंट चल रही है, इसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों रूबाए सेहत हो गए हैं। एक की व्हीलचेयर छुट गई है, दूसरे की एम्बुलेंस छुट गई है जो स्टेशन पे तशरीफ लाते थे। और साथ साथ आपके तवसत से आला अदलिया को भी बताना चाहती हूँ कि इन मनाजर पे जरा खास तवज्जो फरमाइए। जिस वक्त ये अदालतों में आते हैं तो ये खड़े होकर जवाब नहीं देते। जिस वक्त ये अदालतों में आते हैं, एक ने छड़ी पकड़ी होती है और व्हील चेयर पे बेचारों को घसीट के लाया जाता है। अब माशाल्लाह आप उनकी दौड़े देखें, मतलब बड़ी खुशी हो रही है कि ट्विटर बहुत देखती हैं आप, ट्विटर के मीम्स बहुत देखती हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है। मुझे कंवल उस बात का तो जवाब देना, आपके अपने लिए भी तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं ना। अगर परवेज़ इलाही साहब लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ वहाँ पे अलायंस बना लिया गया तो कोई ना कोई परेशानी, मतलब बिल्कुल वाकई रिलैक्स है आप लोग। किरण, स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। आज गए जमात इस्लामी के 1 वोट के लिए, तो मैं पीडीएम का नया नाम है थूक चाट पार्टी। चना चाट तो और दूसरी चाटें तो आपने बड़ी सुनी होंगी। ये थूक चाट आप देखें 35-40 सालों में कैसे कैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं, कैसे कैसी आइडियोलॉजीज लेफ्ट की राइट पे चली गई, राइट की लेफ्ट। बाकायदा पाकिस्तान की सियासत से नजरिया, आइडियोलॉजी, मजहब सब तड़के खत्म हो गए। एक ही सफ में सब खड़े हो गए हैं और ये अवाम को इस वक्त देखने की जरूरत है कि इनकी पुरानी बयानात, इनकी जुबान और इलेक्शन के दिनों में इनके जो धोखे फरेब है उनसे बचें। तो ये जितने जालसाज हैं सारे इकट्ठे हो गए। दूसरी बात जो मैं आपको कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, लोग कह रहे हैं कुछ अरकान को पैसों की ऑफर की जा रही है, तो हुकूमत एक्सपोज करने का इरादा रखती है ऑफर्स करने वालों को, उन अनासर को। किरण, एक सिर्फ मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ नंबर्स पे बात कर रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े इनके लोग आके दावे कर रहे हैं। जुबैर साहब हो गए और लोग हो गए कि जी 20 से 25 अरकान, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान तो हमारे साथ हैं। नंबर्स ये बताते हैं, अगर आप गूगल कर ले तो 162 की अपोजिशन है और अगर ये सारे इकट्ठे हैं तो आपको 20-25 अगर आपके पास है तो आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ला क्यों नहीं रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट लगाएं और रिक्विजिशन के लिए आपको 79 बंदे चाहिए। खाली पीएमएलएन के इस वक्त 84 मेंबरान। अच्छा, जावेद लतीफ साहब थे कल प्रोग्राम में साथ, वो कह रहे थे, मैंने उनसे यही पूछा था कि जब नंबर्स पूरे हैं आपके पास, वो मुझे बता रहे थे कि नो एमएनएस तो आपके कराची से ही हैं, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि जब नंबर पूरे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें। तो उन्होंने कहा अभी हम जरा इंतजार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई दबाव, कोई फोन कॉल्स तो नहीं आ रहे उन तमाम लोगों को। इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई दबाव और फोन कॉल्स का? फोन कॉल्स तो बहाना है। देखिए, वो बेचारे बोल नहीं सकते, मैं तो खुल के बोलूंगी। एस्टैब्लिशमेंट वो गहरा गड़ा है जिसमें से किसी ने जाके पूछना तो नहीं है ना। तो वो क्या कहते हैं, जो इल्जाम है, जो इनकी कमजोरियां वो उसमें डाल के उनके खाते में बुक कर दो। वो ना लेने में है, ना देने में, ना 3 में, ना 13 में। आपको अगर फोन कॉलें नहीं आ रही हैं, आपकी आनियां जानियां लगी हुई, आप एक एक बंदे के आगे जो थूक चाट कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, लोगों से मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लोगों के पांवों को हाथ लगा रहे हैं, उसको छोड़े ना। आपके पास 20 बंदे आए, आप बिस्मिल्लाह करें, 2 मिनट में आप लगाएं, काम मुकाएं, फिर देखते हैं कि क्या आगे करना है। जो दमादम मस्त कलंदर आपने करना है 3.5 सालों से तो आप लगे हुए हैं, तो करें बिस्मिल्लाह। नंबर गेम्स तो ये कहती नहीं है कि आप एक एक सीट वाले की जाके फिर मिन्नत तरला कर रही हैं। मसला सारा ये है कि ये सारा ड्रामा डाइग्रेस, आपके 9 एमएनएज हैं, रोना पड़ गया। जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर और पंजाब के कुछ लोग हैं जो नून लीग के टिकट पर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के लिए तैयार हो गए हैं।
अच्छा किरण, मेरी भी बात सुन ले। मैं भी इसी असेंबली में बैठती हूँ, पहली दफा आई हूँ, लेकिन बड़े बड़े रवैये देखे हैं। इस असेंबली का एक एमएनए भी ना ट्रेजरी बेंच से ना अपोजिशन के बेंच से 5 साल की जब तक उसकी टर्म पूरी नहीं होती ना छोड़ के जाने को तैयार नहीं। इसका मैं आपको आला एक मिसाल दे के वाजे फरमा दूं कि वो जो मुर्तजा साहब थे, मुर्तजा अब्बासी साहब, जो इनके पहले डिप्टी स्पीकर हैं पीएमएलएन के, और मरियम साहिबा के जेठ है, भलासा नाम है उनका, सफदर साहब के बड़े भाई, दो का इस्तीफा गलती से चला गया नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास। रोने मच गए। और ये उस टाइम की बात है जब आर हो रहा था और पार हो रहा था, सारी जमातें इस्तीफे दे चुकी थी, मौलाना साहब को इन्होंने पंप करके आगे किया हुआ था, और बिलावल साहब फरमा रहे थे हम तो सिंध हुकूमत भी गिरा देंगे, इस्तीफे दे देंगे। मैं आज आपको चैलेंज कर रही हूँ, ये कोई एक मेंबर भी इनका जो है वो अपनी टर्म से पहले असेंबली से इस्तीफा दे के जाना नहीं चाहता। नेशनल असेंबली के मेंबर हो या सूबाई असेंबली के, सिंध की हुकूमत, ये जो मोहतरम जो सेहतयाब हुए ना जरदारी साहब, कभी भी देना नहीं चाहते हैं। और नून लीग को पहले भी इन्होंने ताजी लगी हुई फ्रेश गंडेरियों की तरह चूसा था। सेनेट के इलेक्शन के दिनों में इनसे वोट ले लिए थे, बंदा अपना बनवा के, उसके बाद इनको कहा था चलो छुट्टी करो। आज तक सेनेट में नजीर तारड़ साहब अलग टोला लेके बैठते हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अलग बैठते हैं। अच्छा, तो मुझे बता दें अपोजिशन का फिर कॉन्फिडेंस क्यों है इतना? खींचातानी करनी है, हम बैठ के अगर कुछ नहीं है तो फिर ऑपोजिशन का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? अब तो इतनी हमें पता है पैदल पे मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि संजीदा है, क्योंकि मुलाकातें ऑब्वियसली कमल खामखा तो नहीं है, पैदल पे मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकात नहीं करेंगे, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुकमुका की सियासत है, इनका सारा मुकमुका का नजरिया है, इत्तेहादे बैनुल मुजरिमीन है। मैं तो बड़े अरसे से कह रही हूँ, और ये इमरान खान साहब ने 11 साल पहले कहा था तो लोग कहते थे नहीं नहीं हो कैसे सकता, इतना लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे को हर जगह जाके लताड़ते हैं, तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मसला सारा वही केसेस हैं, वो 34 अमेंडमेंट्स हैं नैब की, वो जिसके पीछे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए फैटफ की करने जा रहे थे लेजिस्लेशन, उस पर सब मुकर गए थे। सारा मसला वही है। डे टू डे हियरिंग आज होनी शुरू हो जाए। आला अदलिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, लोगों के पांवों को भी हाथ लगा रहे हैं, सिरों को भी हाथ लगा रहे हैं, दाढ़ियों को भी हाथ लगा के मिन्नतें कर रहे हैं, खाने भी फुल खा रहे हैं। तो इनको आप अगर डे टू डे हियरिंग करें, आप देखें अभी कैसे तबीयत खराब है। लेकिन एक और सिचुएशन भी तो है, परवेज इलाही साहब का रवैया हमारे सामने है, उन्होंने 2 दिन का टाइम, जो हमारे पास इत्तलात ऐसी आ रही हैं, वो 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी, आपका दूसरा अलाय, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, किसी भी वक्त ये लाइन क्रॉस हो सकती है। तो आपके इत्तेहादी भी इस तरह की बात करें तो कुछ ना कुछ तो है ना, जो खिचड़ी इस वक्त बन रही है। ऐसे ही तो ऑपोजिशन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है ना। कॉन्फिडेंस की एक्टिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होती तो इतने लटके हुए मुंह के साथ एक एक घर में जाके ना पांवों को हाथ लगाते। मैं तो वैसे शहबाज शरीफ साहब से कहूंगी, इतने एक एक बंदे के जो आप पांवों को हाथ लगा रहे हैं, माफी मांगनी है तो एक दफा खान साहब से ही मांग के देख ले, इतना नहीं जलील होना पड़ेगा, और अपने केसेस को आगे चला दे देंगे, काम सीधा हो जाएगा। जहां तक आपने एलाइज की बात की, देखें फिर आप 2 दिन इंतजार कर लें, 2 दिन की देख लें, इंतजार वजीर आजम के पांव पकड़ लेंगे तो एनआरओ दे देंगे वजीर आजम साहब। मैं आपको दावे से कह रही हूँ, कोई एनआरओ नहीं देंगे, वो इनकी ये जिल्लत शायद कम हो जाए, वो इनको रास्ता बता देंगे कि भाई ये अदालतें जाएं, अपने आप को क्लियर करा लें, अपनी पर्चियां अपना सामान दे दें जो आपने, और कुछ नहीं है तो हमें मकसूद चपड़ासी 4 अरब रुपए का मालिक कैसे बना वो ही बता दें बस, बाकी छोड़े सारी बात। देखिए मेरे और आप जैसे लोगों ने तो अरबी अरब देखे हुए, दूसरे वाले अरब तो हमने शायद जिंदगी में पता नहीं कभी देखने नसीब होंगे या नहीं, लेकिन इनसे ये जरूर पूछना चाहिए कि इतने अरबों खरबों कैसे आगे, इतनी गरीब कौम के आप हुक्मरान बने हुए थे। मैं सिर्फ एलाइज का ये कह रही हूँ और ओवरऑल बता रही हूँ कि नेशनल असेंबली हो या सूबाई असेंबलियां हो, कोई एक भी मेंबर 5 साल से पहले असेंबली छोड़ने को तैयार नहीं है। आपने पिछले साल देख लिया था, किसी ने ना इस्तीफे डाले थे ना इस्तीफे दिए थे। हाँ, लेकिन अपने बारे में मैं आपको सीना ठोक के बता रही हूँ कि अगर ऐसी कोई बारी आई और अगर हमसे हमारे वजीर आजम ने कहा 1 मिनट नहीं लगाएंगे, तो ये किसी भुलेखे में ना रहे, आगे इमरान खान है, जहाँ इनकी सोच खत्म होती है वहां से उनकी चप्पल शुरू होती है। तो ये सियासत का सुल्तान मैं कह रही हूँ, आप याद पढ़ती हैं, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं।